हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और समस्त सरकार ये प्रयास कर रही है कि ज़िला कुल्लू जो हमारी पर्यटन नगरी है, यहाँ पे हर सुविधा हमारे सैलानियों को भी और उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय नागरिक यहाँ के हैं उनको मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का जो ये ऐतिहासिक भूतनाथ ब्रिज है, जिसकी काफ़ी समय से दिक्कत चली हुई थी, जब मैं पहली बार मंत्री बनकर यहाँ पर आया था 26 जनवरी को, उस समय भी मैंने इसका निरीक्षण किया था और आज फिर से इसका निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। लगातार इसकी विभाग द्वारा इसको संचालित करने के लिए जो इसमें टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, समस्याएं आ रहे हैं, उसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया। एक एक्सपर्ट कमेटी जो है, कंसल्टेंट बेंगलोर से भी यहाँ पर आए थे, कर्नाटका से, और उन्होंने भी जो है इसमें अपनी ओपिनियंस दी है। जो भी इसमें उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं उसके तरीके से इसको करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए की बजट से जो है उसको इम्प्रोवाइजेशन उसकी करवाई जा रही है और हमें विश्वास है कि अगले 2-3 महीने में इसका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा और ये जनता को फिर से पुनः रूप से जो है वो समर्पित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कुल्लू शहर को जोड़ता है और कुल्लू शहर में ईज़ ऑफ ट्रैफिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है। इसलिए इसको जल्द से जल्द इसकी बहाली करवाना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी ज़िला कुल्लू में ख़ास करके जितने भी विकास के कार्य मेरे विभाग द्वारा चले हुए हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा, उनको गति देने के लिए आज सुबह भी हमने एक बैठक हमारे अधिकारियों के साथ करी है। हमारे माननीय जिलाधीश श्री गर्ग जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। इनसे भी हमने निवेदन किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूरा सपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट को दिया जाए। जहाँ जहाँ पर कोई मसले, चाहे वो NHAI से उठाने हैं, चाहे वो कोई हमारे फॉरेस्ट के केसेस है जो फंसे हुए हैं उनको एक्सपेडाइट करने की बात है, या और भी जो हमारे डिपॉजिट में भी कई स्कूल्स के भवन बन रहे हैं, कई कॉलेज के भवन बन रहे हैं, उसमें जल्दी पैसा आए। क्योंकि मुझे दुख होता है ये देखते हुए कि कई भवन जो है पिछले 5-5 साल से 10-10 साल से केवल कुल्लू में ही नहीं और जगहों में भी उनका काम लंबित पड़ा हुआ है, बिकॉज उसका जो एडिशनल डिपॉजिट का पैसा आना होता है, चाहे शिक्षा विभाग का है, चाहे स्वास्थ्य का है, वो समय पे नहीं आ पाता। उसकी वजह से कॉस्ट एस्कुलेशन हो रही है, सरिये के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेबर बढ़ रही है, सीमेंट बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो नुकसान सरकार को हो रहा है और जनता को हो रहा है, उसको हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं ताकि समय पर सारी एग्जीक्यूशन हो और प्राथमिकता पे जो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMJSY पे जो कार्य चला हुआ है पूरे ज़िले में, उसकी भी हमने एक रूपरेखा बांधी है। मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि पिछले कल ही जो हमारे चीफ इंजीनियर है PMJSY के, वो दिल्ली में जो इनकी EC की मीटिंग थी ग्रामीण विकास मंत्रालय में, वहाँ पे गए थे और हमको पॉजिटिवली ये लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर करीबन 2800 करोड़ रुपए की 2400 किलोमीटर की सड़कें हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली है, जिसमें ज़िला कुल्लू को भी एक महत्वपूर्ण चंक करीबन जो है 200 किलोमीटर का कुल्लू ज़िला के अलग अलग जो सड़कें हैं उसके लिए मिलेगा, उनके रखरखाव के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए। तो उसके लिए भी हमने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इसको जो है वो आप चंक्स में, इसको क्लस्टर के अंदर इसके टेंडर करवाए जाएंगे, ग्लोबल टेंडर इनके करवाए जाएंगे। इस बात को मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है। हम क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि बेस्ट कॉम्पिटिटर्स, ठेकेदार जो है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो आए, इन कामों को करे ताकि समय पे वो काम पूरे हों। ऐसा नहीं है कि आपने आज वो काम अवार्ड हो गया और 10-10 साल उसको बनने में लग रहे हैं। समय पे कंप्लीशन हो, समय पे जो है वो हो, क्वालिटी उसकी, उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड्स है, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल विंग है वो उनको देखेगा ताकि समय पे काम हो, पूरी मजबूती से काम हो और उसका पूरा फ़ायदा जो है वो प्रदेश की और स्थानीय जनता, क्षेत्र की जनता को मिल सके। तो आज इसीलिए मैं कुल्लू में आया हूँ। हमारा बंजार में एक जो है एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें मैं हिस्सा लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो बंजार के भी जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसका भी हम जाकर निरीक्षण करेंगे और आने वाले समय में वहाँ का भी मैं दौरा करूँगा। जो वहाँ के विकास के कार्य चल रहे हैं
उनको और गति देने के लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। मगर जो हल्ला इन्होंने 2016 में किया, कितना हल्ला किया कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और आज वही नोट जो है फिर से बंद होने की कगार पे आ गया है। तो समय रहते हुए जनता इसका जवाब देगी। मैं इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें आरबीआई की जो है वो उनकी रिजर्वेशन बताई गई है या उनका इसमें वो दिया गया है, मगर जिस सोच के साथ इसको 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था, आज उसी को वापस रोल बैक करने पे ये सरकार आ गई है। तो ये तो जनता ने देखना है कि क्या उसका फ़ायदा, उस काले धन का फ़ायदा जो है, जो ये कहते थे कि हम काला धन वाइप आउट करेंगे देश और प्रदेश में, क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है, इसका बेस्ट जज जो है वो प्रदेश की जनता है।